गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पार्ट्स एंड होल यानी कि हिस्से और पूरे। और कल हमने ये जाना था कि 1/2, 1/3, 1/4 ये एक्चुअल में है क्या, इनका मतलब क्या है और जब हम इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। तो इसी का ही अगला एक टॉपिक है समतुल्य भिन्न। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आओ बंटवारे की करें तैयारी, मिले सभी को हिस्सेदारी, बराबर बराबर हो बंटवारा, ले लें इसकी जिम्मेदारी। दोस्तों इसमें हमने बंटवारा करना है और सभी को हिस्सेदारी देनी है, ठीक है। किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। और ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि जिस संख्या से आपने ऊपर मल्टीप्लाई या भाग किया है उसी संख्या से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई या डिवीज़न करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो आपके पास ये है 1/2। अब आपको बोला जाए कि इसके समतुल्य भिन्न क्या होगी, तो बहुत सारी हो सकती हैं। बस आपने ध्यान यही रखना है कि जो कोई भी भिन्न आप लिखेंगे वो भी उतना ही भाग दर्शाती हो जितना 1/2 भाग दिखाता है। अब इसको थोड़े और आगे डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1/2 के समतुल्य 3 भिन्न लिखो। भिन्न का मतलब आपको बता ही दिया है पिछली वीडियो में भी कि एक अंश होता है जो ऊपर लिखा जाता है और जो नीचे लिखा जाता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो 1/2 के समतुल्य जब भिन्न लिखनी है तो आपने ध्यान ये रखना है कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। वो दिखने में तो इससे अलग होगी लेकिन इसका ही मतलब जो मतलब 1/2 दिखा रहा है उसका भी वही मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके पहली समतुल्य भिन्न लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ईमानदारी से हो बंटवारा, ईमानदारी बरती है, ऊपर भी 2 तो नीचे भी 2। ऐसा नहीं ऊपर आप 2 लिख रहे हो नीचे आप 3 लिख रहे हो, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बन गए, देखो ऊपर वाले ऊपर गुना करो, नीचे वाले नीचे गुना करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बन गई देखो 2/4। एक और बनाते हैं हम 1/2 के समतुल्य। अब मल्टीप्लाई कर दो आप 3/3 से, तो 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये बन गई 3/6। चलिए एक और ले लेते हैं, तो 4/4 से गुना कर दो तो ये भी बन जाएगी आपकी 4/8। अब आप बोलेंगे जी इसके बराबर कैसे है, ये सारी 1/2 के बराबर कैसे है, तो बिल्कुल बराबर है। देखो कैसे, 1/2 का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि 1/2 का मतलब है कि किसी चीज के 2 हिस्से हैं, लिया कितना है, 1 हिस्सा, कुछ इस तरह से बनेगा। अब 2/4 का क्या मतलब है कि हिस्से कितने हैं, जो नीचे लिखा जाता है वो हिस्से होते हैं ना, हिस्से तो हैं 4। ये देखो बन गए 4 हिस्से, लेकिन आपने लिए कितने हैं, 2। तो मान लो ये 2 आपने ले लिए, तो देखो ये और ये एक जैसे नहीं लग रहे। अब तो हो गया ना 2/4 1/2 के समतुल्य। ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं लास्ट वाले को, 4/8 है, तो अभी कितने पार्ट होंगे इसके, 8। देखो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 में से आपने लेने कितने हैं ताकि ये इसके जैसा दिखे, 1/2 के जैसा। तो 1/2 के जैसा तभी दिखेगा अगर आप इसको कलर करोगे इधर। तो आपको कितने पार्ट लेने पड़े, 1 2, ये तीसरा और ये चौथा, तो हो गए 4/8 भी इसके समतुल्य, ठीक है। और जो ज़्यादा मैथ जानते हैं थोड़ा वो आराम से देख लेंगे कि इसको काट के यही आएगा। देखो 2 1 2, 2 2 4 मतलब 1/2। इसको भी 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2, 4 1 4, 4 2 8। और वैसे भी देखो ये तो यहीं कट जाएंगे ना, अगर गुना ना करते तो वही बच जाते, कोई फर्क नहीं है। तो ये है हमारा समतुल्य भिन्न का कंसेप्ट कि आपने समतुल्य भिन्न लिखनी है किसी भी भिन्न की, तो आपने क्या करना है, सेम नंबर से या तो डिवाइड करना है या आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 4/12, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखो, ठीक है,
तो कैसे लिखोगे आप, फिर से वही, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो ये बन जाएगा 8/24। ठीक है। अब जी आप थोड़ी ना ये बार बार हिस्से करते रहोगे कि हाँ जी 1/2 के समतुल्य लिखनी है, तो जी 4/8 है तो उधर 8 हिस्से बनाओ, फिर 4 काटो, बड़ी टर्म्स भी आ सकते हैं, तो आप हिस्से थोड़ी ना करते रहोगे 12 कि चलो जी यहाँ 24 हिस्से करो, अब 24 में से हम 8 ले रहे हैं, नहीं कर सकते ना। तो आपने क्या करना है इस बार, बहुत ही सिंपल तरीका कि वो अंक लेना है जिससे आप इजीली गुना कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है। और ऊपर नीचे गुना करने से ये ध्यान रखना कि सेम नंबर हो, ऊपर अंश में भी और हर में भी। ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम आंसर आएगा, मतलब उसके समतुल्य ही आएगी। अब इसका एक और अलग टाइप हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 5/10 इक्वल टू $20। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में क्या लिखा जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने देखना है कि 3 चीजें आपके पास दी होंगी, 2 अंश हैं और 2 हर हैं, 1 अंश है इसमें, इसको हमने पता लगाना है। तो आपने क्या देखना है कि 2 एक जैसे क्या दिए हुए हैं, या तो दोनों साइड अंश दिए होंगे या दोनों साइड हर दिए होंगे, कोई एक चीज इसमें मिसिंग होगा। अब इसमें देखें तो नीचे हर दिया गया है, ऊपर अंश एक में ही है, दूसरे का आपने खुद इसमें निकालना है। तो ये पता लग गया हमें कि हर दोनों साइड है। अब आपने ध्यान से देखना कि 10 है, यहां 20 है। ठीक है। अब 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, बहुत इजी है, 2 से। लेकिन मैंने बताया कि समतुल्य भिन्न में अगर आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऊपर भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब फिर ये कुछ ऐसा बनेगा। तो 10/20, तो इसके स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो 10 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 20 आता है। लेकिन अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 10। बहुत इजी है, आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बताना है इस बॉक्स में क्या आएगा। अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहां आपको दिख रहा है 4/12 और यहां है box/3। क्या आएगा बॉक्स में। अब पिछले में तो क्वेश्चन में आपने देखा कि यार 10 था, 20 था, कितना आसान था, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया, हो गया। अब यहां तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आए, तो मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आप ध्यान से देखें, अब ये डिवाइड वाला है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि या तो आप मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, या आप डिवाइड भी कर दो सेम नंबर से, तो बात बनेगी। तो यहां आप देखोगे तो डिवाइड किया गया है, 12 को कौन से नंबर से डिवाइड करके 3 आता है भाई, 4 से। 4 सीधा 12 होते हैं। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि 12 को डिवाइड किया गया है 4 से, तो यहाँ पे 3 आया है। अब अगर नीचे डिवाइड कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा, तो आ गया आपका आंसर 1/3। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब दूसरा टाइप ले लिया मैंने इसका, दूसरा मतलब अभी तो आपको नीचे पता चल जाता था कि नीचे 2 हर दिए गए हैं तो अब बनाते थे, अब नीचे एक ही है, ये आपने निकालना है, लेकिन इसमें अंश जो है वो आपको पता है दोनों। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 5/20 है, यहाँ 25 है, नीचे आपने निकालना है 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 25 आएगा, क्योंकि 25 बड़े हैं तो डिवाइड तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई ही होगा, वो भी 5 से। तो अगर ऊपर कर दिया तो नीचे भी करो, सिंपल। तो 20 × 5 100, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 25/100। तो ये था आपका समतुल्य भिन्न का कंसेप्ट कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करो, सेम नंबर से डिवाइड भी करो। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने ऐसा बंटवारा करें कि सभी को बराबर बराबर दें, ठीक है, ईमानदारी से बंटवारा हो, ओके। लेकिन यहाँ आपने एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि चांसेस ऑफ मिस्टेक क्या हैं आपके, आप मतलब कहाँ पे गलती कर सकते हो। गलती आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है,
आपको मान लो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ गया और आपको बोला गया कि इसमें ढूंढो क्या आएगा, तो आपकी सिर्फ एक गलती हो सकती है कि अब 20 से 40 पे जाना है, ठीक है। तो पहली बात कि आपने ऐड कुछ नहीं करना है, आप ये नहीं कि हाँ जी +20 यहाँ भी ऐड कर दो, ऊपर भी ऐड कर दो। इसमें हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होता है, ऐड नहीं होता। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। दूसरी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो भी आप करोगे, ये नहीं कि एक ही तरफ किया। बस ये गलती हो सकती है, बाकी गलती होने का कोई चांस नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी समतुल्य भिन्न। एक बार फिर से यही गुजारिश करूंगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। तो ठीक है, इसी मैसेज के साथ फिर हम वीडियो को करते हैं एंड, कि बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और अंदर आएं तो सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं।